नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा, सहायक प्राध्यापक मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार। आज संस्कृत में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त इस विषय को लेकर आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह विश्वामित्र नदी संवाद स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। पुराने पाठ्यक्रम में भी यह था और जो नवीन सीबीसीएस का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत भी यह विश्वामित्र नदी संवाद सम्मिलित है। तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम यदि ऋग्वेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डाला जाए तो ऋग्वेद की विषय वस्तु में प्रायः देवताओं की स्तुति और उनके स्वरूप की मीमांसा के साथ साथ कुछ संवाद सूक्त भी प्राप्त होते हैं। इन संवाद सूक्तों की संख्या लगभग 20 बताई जाती है और ऐसे अनेक संवाद सूक्त हैं जिनमें कथोपकथन का प्राधान्य है। कथोपकथन यानी कि कथन के ऊपर उसके प्रत्युत्तर में एक और कथन, और जिसको हम संवाद कहते हैं। परस्पर बातचीत के रूप में वहां पर मंत्रों का व्याख्यान वहां उपलब्ध होता है, मंत्र उपलब्ध होते हैं और इन मंत्रों में किसी एक विशेष विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए वह संवाद रचना वहां दिखाई पड़ती है। और ये संवाद शैली के मंत्र संवाद सूक्त कहलाते हैं और कला की दृष्टि से अत्यंत मनोरम, सरस और भावपूर्ण है। और इसके साथ साथ इनमें भारतीय परंपरा और संस्कृति के भी बीज दिखाई पड़ते हैं। यह जो प्रस्तुत संवाद सूक्त है, यह आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है, यह है विश्वामित्र नदी संवाद। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है जिसमें कि कथा है विश्वामित्र ऋषि की, जो कि प्राचीन समय में पैजवन के राजा सुदास के पुरोहित हुए और पौरोहित्य से प्राप्त हुई धनराशि को लेकर और जो कुछ भी उनको सामग्री मिली थी वह लेकर के वो शकट से अपने घर की ओर लौटते हैं। और जब वो लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उनको नदी पार करनी होती है। कौन सी नदी? तो वहां पर दो नदियों का उल्लेख मिलता है, विशाट जिसको विपाशा नदी कहते हैं और शतुद्री यानी कि सतलुज नदी। तो ये विशाट और शतुद्री नदी के तट पर वो पहुंचते हैं और उस नदी को पार करने की इच्छा से वह उन नदियों की स्तुति करते हैं, उन नदियों से प्रार्थना करते हैं और नदियां जो प्रत्युत्तर देती हैं उसको भी संवाद के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इस प्रकार से यह विश्वामित्र और उन दो नदियों के बीच का संवाद सूक्त है जो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा पर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालें तो पर्वतों की गोद से निकलते हुए जैसे कि खुले लगाम वाली दो घोड़ियां जा रही होती हैं, वैसे ही विपाशा और सतलुज नदियां समुद्र की ओर जाने की इच्छा करते हुए बहुत तीव्र प्रवाह के साथ बह रही हैं। ऐसी श्रेष्ठ जो माता शतुद्री है उसके पास विश्वामित्र जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूं, आप माता तुल्य हैं, मैं आपके पास आया हूं, आप चौड़ी हैं, सुंदर हैं और बहुत तीव्रगामी प्रवाह से युक्त हैं। ऐसी सुंदर दो नदियों के समक्ष मैं आया हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे मार्ग दें ताकि मैं उस पार जा सकूं। फिर वो अनेक उपमानों के माध्यम से उन नदियों का गुण बखान करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जैसे बछड़े को चाटती हुई दो माताएं हैं तो वो अपने बछड़े से जिस तरह से स्नेह करती है, एक ही स्थान समुद्र की ओर लक्ष्य करती बहती हुई आप दोनों भी वैसी ही दिखाई पड़ रही हैं और मैं आपके समक्ष आया हूं, आप कृपया मुझे मार्ग दें। तब जब विश्वामित्र इतनी बात कहते हैं तब नदियां प्रत्युत्तर देती हैं। उत्तर में वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हम इंद्र के द्वारा निर्मित स्थान से अपनी धारा से उमड़ती हुई निरंतर बहती चली जा रही हैं। हम लोगों की गति स्वाभाविक है और स्वाभाविक रूप से बहने के लिए है, वह रुकने के लिए नहीं है। इसलिए हम किस प्रकार से आपके लिए अपनी गति को स्थिर करें या अपनी गति को निम्न करें, इस पर पुनः ऋषि नदियों की स्तुति करते हैं और कुशिक पुत्र विश्वामित्र अपनी रक्षा करने के लिए सोमयुक्त वचनों से उन नदियों का गुणगान करते हैं और उनको कहते हैं कि आप क्षण भर के लिए रुक जाइए और फिर हम पार कर लेंगे तो आप अपने स्वरूप में पुनः प्रवाहित हो जाइएगा। तब फिर नदियां उत्तर देती हैं, कहती हैं कि वज्रहस्त इंद्र ने नदियों को बहने के लिए ही हमें बाहर निकाला है, रुकने के लिए नहीं। इंद्र के पराक्रम युक्त इस कार्य को जिसमें उन्होंने अहि को भी मारा और हमें निर्बाध किया, हमें बंधनों से मुक्त किया, ऐसे हमें आप क्यों रोकना चाहते हैं, क्यों हमारा मार्ग अवरुद्ध करना चाहते हैं? हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी भी मत भूलो कि वह इंद्र ही हमारा उपकारक है और उनके मार्गदर्शन में ही हम निरंतर बहती हैं। इस पर नदियों से पुनः
विश्वामित्र प्रार्थना करते हैं और नदियां कहती हैं कि हे ऋषि, अपनी स्तुतियों के द्वारा तुम हमारा आदर करो और हमें मनुष्य कोटि में नीचे मत ले आओ, हमें निम्न होने के लिए मत कहो। तब विश्वामित्र पुनः उन नदियों से निवेदन करते हैं कि हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, आप सुंदर बहने हमारी बात को सुने, क्योंकि हम बहुत दूर से गाड़ी और रथ से चलकर आपके पास आए हैं। आप अच्छी प्रकार से झुक जाइए और हमें रास्ता दीजिए ताकि हम अपनी जलधारा को आप नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ताकि हम आपकी जलधारा को पार करके आसानी से उस पार चले जाएं। ऋषि विश्वामित्र के बार बार इस तरह से प्रार्थना करने पर नदियां उनकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं और नीचे की ओर झुक जाती हैं। इस पर विश्वामित्र नदियों का समर्थन चाहते हुए अपने परिजनों के साथ उस नदी को पार कर लेते हैं और पार करने के उपरांत नदियों से निवेदन करते हैं कि वह पुनः अपने मूल स्वरूप में, मूल प्रवाह के साथ प्रवाहित हो जाएं। तो ये जो संवाद सूक्त है ये बड़ा ही नाटकीय और बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता है, जहां पे एक ऋषि नदी से बात करता है। सामान्य जीवन में ये बड़ा आश्चर्यचकित लगेगा कि किसी नदी से हम कैसे वार्तालाप करें, लेकिन यह ऋषियों की तपः शक्ति ही थी। और जो वैदिक प्रणाली है वहां हम प्रत्येक प्रकृति तत्व में देवत्व की और तुलना करते हैं और उस देवत्व की तुलना के साथ उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने की प्रयास करते हैं। इसी श्रेणी में ये संवाद सूक्त भी है, जहां विश्वामित्र नदियों को देवी तुल्य मानते हैं, माता तुल्य मानते हैं, उनको बहन के समान मानते हैं और उस समस्त आदरणीय स्वरूपों में उस नदी से स्तुति करते हुए उनसे निम्न होने की प्रार्थना करते हैं, नीचा हो जाने की, अपनी धारा को थोड़ा सा नीचे कर लेने की प्रार्थना करते हैं। और नदियां उस ऋषि की प्रार्थना को, उस तपह पूत पावन ऋषि के विनम्र शब्दों को स्वीकार करती हैं और निम्न होकर के झुक जाती हैं और उनके लिए मार्ग बना देती हैं। तो ये अत्यंत नाटकीय तरीके से एक, आप अगर इसको इमेजिन करें तो एक चित्र की तरह से बन जाएगा या एक फिल्म की तरह से दिखाई देगी, जहां पे एक ऋषि नदी के किनारे खड़े होकर अपना रथ लेकर के, अपना सारा सामान लेकर के खड़े हैं और नदियों से प्रार्थना करते हैं। जब वो बार बार प्रार्थना करते हैं तो नदियां प्रकट होती हैं देवी रूप में और वहां उनसे वो बातचीत करती हैं और बात करने के बाद अंत में जब वो मान जाती हैं, कई तर्क और कई बातें करने के बाद जब वो स्वीकार कर लेती हैं तो वो अपने धारा को निम्न करती हैं, ऋषि पार कर जाते हैं। तो ये एक चित्रांकन है, एक फिल्मांकन इसको हम कह सकते हैं, एक संवाद के माध्यम से इसको एक नाटकीय रूप देता है। और यही ऋग्वेद की एक बहुत महत्ता भी है कि जहां वो इतने सुंदर तरीके से, इतने प्रकृति के प्रति अपने तादात्म्य को और अपने प्रेम को, अपने आदर को वहां पर ऋषि प्रस्तुत करते हैं, जो आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। तो ये तो ऋग्वेद में तृतीय मंडल का 33वां जो सूक्त है वह विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है। और इस संवाद सूक्त का यहाँ संक्षेप में कथानक हमने प्रस्तुत किया। अगले वीडियो में हम इसके मंत्र और उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।